बाघमारा कतरास हनुमत नगर को लेकर सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही अफवाहों पर ब्रेक लगने वाला है। शुक्रवार को कतरास बाजार स्थित NH-32 के किनारे निर्माणाधीन हनुमत नगर सोसाइटी के रेतों ने प्रेस वार्ता कर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। प्रेस वार्ता में रेयर दीपक चौरसिया ने दो टूक शब्दों में कहा कि हनुमत नगर को लेकर जो झूठी खबरें फैलाई जा रही है वे पूरी तरह से बेबुनियाद है। कोई भी 40 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, न ही BCCL कोई भूमि अधिग्रहण की है। दरअसल कतरास निवासी और RTI कार्यकर्ता अरविंद कुमार सिन्हा ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि हनुमत नगर की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई है, लेकिन रैयतों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया और साफ कहा कि अगर अरविंद सिन्हा के पास कोई ठोस सबूत है तो वे पेश करें, वरना अपने आरोप वापस ले। कतरास बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक चौरसिया ने सीधे शब्दों में कहा कि अरविंद सिन्हा का एक पेशेवर ब्लैकमेलर है जो RTI के नाम पर लोगों को डराकर पैसे ऐंठते हैं। अगर उन्होंने तुरंत माफी नहीं मांगी तो उन पर करोड़ों रुपए की मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद अरविंद सिन्हा ने के पारिवारिक सदस्य अमरेश कुमार सिन्हा भी अरविंद के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को लेकर अरविंद हंगामा कर रहे हैं वह तो हमारे दादाजी ने 1945 में ही बेच दी थी, अब उसमें किसी तरह का विवाद कैसा। इसे प्रेस वार्ता में दर्जनों रैयतों ने खुलकर अरविंद सिन्हा के दावों को गलत बताया और एक सुर में कहा कि हम अपनी जमीन को कतरास बिल्डकॉन को सौंपकर विकास कार्य करवा रहे हैं। व्यक्ति है अरविंद सिन्हा जो अपने आप को सूचना अधिकार कार्यकर्ता बताते हैं, वो मुद्रा मोचन के लिए अक्सर आसपास में जितने भी कारोबारी है उनको बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और झूठा दिग्र भ्रमित खबर फैलाते हैं। जब उनकी मंशा पूरी नहीं होती है तो अधिकारियों को भी वह गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अभी इस जगह पे यहाँ बोला जा रहा है कि 40 एकड़ सरकारी ज़मीन या BCCL ज़मीन का कब्जा कर यहाँ हाउसिंग सोसाइटी बनाया जा रहा है। यह बिल्कुल गलत बात है और इसी RTI के तहत हम लोगों ने काम करने से पहले यहाँ पे RTI के द्वारा BCCL का कौन कौन सा ज़मीन है वो हम लोगों के पास सूचना का अधिकार के तहत वो जांच है। मौजा 239 में कौन कौन सा ज़मीन उनका है यह पूरा हम लोगों के पास डिटेल है। वो इस सोसाइटी में कोई भी ज़मीन उनका BCCL का नहीं। आगे हम लोग उनके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। अभी तो उनको कानूनी नोटिस भेजेंगे और जितना भी क्षति हुआ है, कंपनी को बदनाम किया है सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य जगह भी लिख कर, तो इसके लिए हम लोग मानहानि का दावा करेंगे जिसकी राशि करोड़ों में होगी।